गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नाभिकीय भौतिकी पाठ के अंतर्गत द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में स्थित, यहाँ पर द्रव्यमान क्षति देखेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कहने का अर्थ है द्रव्यमान क्षति प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। यहाँ एमपी का मतलब है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और एमएन का मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एमएन का मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और यहाँ पर कैपिटल एम है नाभिक का द्रव्यमान। यहाँ पर कैपिटल एम है नाभिक का द्रव्यमान। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। प्रश्न इस बात का कि द्रव्यमान क्षति क्यों पाई जाती है, इसका जवाब आज के वीडियो जो हमने सेंड किया है उसमें कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है और इस आकर्षण बल के कारण यदि हम नाभिक को विखंडित करें या दो अलग अलग एक नाभिक से दो नए नाभिक प्राप्त करें या एक नाभिक से दो नए नाभिक से एक अलग नाभिक प्राप्त करें, दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। अर्थात जैसे मैंने उल्लेख किया, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति बराबर Mp प्लस Mn माइनस M। फिर इसके बाद बंधन ऊर्जा। यहाँ पर आप देखेंगे बंधन ऊर्जा का मतलब, जैसे आपको पता है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है और इसी आकर्षण बल के समान ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए या एक जगह स्थिर रखने के लिए जितनी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं और यह बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। इसलिए हम इसको संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुना 931 MeV। कहने का अर्थ है किसी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान क्षति के समतुल्य उत्पन्न ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान क्षति के समतुल्य उत्पन्न ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह बंधन ऊर्जा नाभिकीय बलों के समतुल्य प्राप्त होती है। इसलिए सीधी सी बात है कि यह बंधन ऊर्जा सभी नाभिकों के लिए समान नहीं होती है, यह प्रत्येक नाभिक के लिए अलग अलग प्राप्त होगी। जिस प्रकार से हमने बताया कि घनत्व समान होता है नाभिक का, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा समान नहीं होती है या अलग अलग प्राप्त होती है और यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। और इसी बात को हम नाभिक का स्थायित्व कहते हैं। यहाँ पर नाभिक का स्थायित्व का मतलब है उस नाभिक के विखंडित अथवा उसको संलयित, मतलब एक नाभिक का दो नाभिक बनने की क्रिया नाभिकीय विखंडन
दो हल्के नाभिक का जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की संभावना है किसी नाभिक में या स्थिर नाभिक की संभावना है, वह नाभिक के स्थायित्व से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर नाभिक के स्थायित्व को हम ई बार से लिखेंगे। बंधन ऊर्जा ई बार बराबर आ जाएगा बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या अपोन यहाँ पर आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। बंधन ऊर्जा को हम डेल्टा ई से प्रदर्शित करेंगे और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ बंधन ऊर्जा को कैपिटल डेल्टा ई से और द्रव्यमान संख्या को ए से और नाभिक का स्थायित्व को हम ई बार से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ई बार का मान है या प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जैसे द्रव्यमान संख्या को हम न्यूक्लियन की भी संख्या कहते हैं। अब इसे हम न्यूक्लियन की संख्या कहने का मतलब क्या है? चूंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं, उनकी कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नाभिक को इंग्लिश में हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो चूंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियन कहते हैं, उनको हम न्यूक्लियन कहेंगे। द्रव्यमान संख्या को हम न्यूक्लियन की संख्या भी कहते हैं। अर्थात जो नाभिक का स्थायित्व है ई बार बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को हम ई बार से प्रदर्शित करेंगे और यह नाभिक का स्थायित्व है। जैसे हमें पता है जो नाभिक का स्थायित्व है उसे हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, नाभिक के स्थायित्व को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला, ऐसे नाभिक जिनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 MeV के समतुल्य है। 8 MeV के समतुल्य है, मतलब 8 MeV के लगभग। जैसे यहाँ पर निकिल के नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8.8 MeV होता है। मैंने आपको बताया निकिल के नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8.8 MeV होता है, जो ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक है। मतलब यह सर्वाधिक है और आपको ध्यान रखना है कि यह निकिल का नाभिक सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। मतलब इस नाभिक में कोई नाभिकीय क्रिया नहीं होती है। नाभिकीय क्रिया नहीं होने का मतलब उसमें नाभिकीय विखंडन अथवा नाभिकीय संलयन का कोई गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए लोहे, इसी प्रकार लोहे के लिए लोहे को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.75 MeV होती है। मतलब जो निकिल और लोहे के नाभिक हैं वह सर्वाधिक स्थायी नाभिक होते हैं। सर्वाधिक स्थायी नाभिक होने का मतलब यह है कि ऐसे नाभिकों में कोई नाभिकीय क्रिया नहीं होती है या नाभिकीय संलयन अथवा विखंडन का कोई गुण नहीं पाया जाता है। और दूसरी स्थिति ऐसी है कि ऐसे नाभिक जिनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम प्राप्त होती है, ऐसे भी नाभिक होते हैं जिनके लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 MeV से कम प्राप्त होता है। ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं। इस प्रकार के नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं और इन नाभिकों में नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन की घटना पाई जा सकती है। मतलब ऐसे नाभिकों में विखंडन भी कराया जा सकता है या संलयन भी कराया जा सकता है। और इस नाभिक के स्थायित्व को या इसकी जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है, इसको द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम विभक्त करते हैं। जैसे अब यहाँ हमने द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसको विभक्त किया। द्रव्यमान संख्या यहाँ 30 से कम है, द्रव्यमान संख्या 30 से कम है तो वह अस्थायी नाभिक होता है। यदि द्रव्यमान संख्या 30 से कम है
तो वह अस्थायी नाभिक होता है। ऐसे नाभिकों में नाभिकीय संलयन की घटना प्राप्त होती है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है, ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं। और अगर द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, इसका मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 MeV से कम है। और ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं और इनमें नाभिकीय संलयन की घटना प्राप्त होती है। ऐसे भी नाभिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक, यहाँ पर देखेंगे 30 से अधिक परंतु 170 से कम है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक परंतु 170 से कम है, ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। इस प्रकार के नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। इन नाभिकों में संलयन अथवा विखंडन का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी उल्लेख किया, ना तो इसमें संलयन का गुण पाया जाएगा ना ही विखंडन का। संलयन का मतलब है दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो संलयन है, और एक भारी नाभिक टूटकर दो नए हल्के नाभिक का निर्माण करें या विखंडन है। तो ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक परंतु 170 से कम है, ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। और इन प्रकार के नाभिकों में नाभिकीय संलयन अथवा विखंडन का कोई गुण नहीं पाया जाता है। ना ही नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है, ना ही नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। तीसरे ऐसे भी नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक होती है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक होती है, वह नाभिक पुनः अस्थायी नाभिक होते हैं। मतलब द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है तो वह नाभिक भी अस्थायी नाभिक होते हैं। और इस प्रकार के नाभिकों में नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, ऐसे नाभिकों में नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। तो अर्थात जैसे मैंने अभी बताया, विखंडन का मतलब है नाभिकों का टूटना, और नाभिकीय संलयन का मतलब दो हल्के नाभिकों का जुड़ना। लेकिन ये कोई स्वतः नाभिकीय अभिक्रिया नहीं है, इसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब चाहे नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, दोनों के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने 3 कैटेगरी बनाया। द्रव्यमान संख्या 30 से कम है तो अस्थायी नाभिक हैं जिनमें नाभिकीय, और ऐसे नाभिकों में नाभिकीय संलयन का गुण, द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक है परंतु 170 से कम है तो स्थायी नाभिक हैं। ऐसे नाभिकों में ना तो नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाएगा ना ही नाभिकीय विखंडन का। और द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है तो अस्थायी नाभिक होते हैं, और ऐसे नाभिकों में नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। धन्यवाद।